नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। आप लोगों का कॉल लेटर आ चुका है। अब आप लोगों को एक तड़प सी है कि सर हम लोग बीएचयू एंट्री जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है वो कैसे भरें। देखिए, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। हर एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको इंटरेस्ट प्रायोरिटी अपनी जाननी है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज करना है, जो 18 टोटल कॉम्बिनेशंस आपको अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में भरने हैं वो कैसे भरने हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म का जैसे ही आप लोग टैब ओपन करते हैं तो आप में जो दो चीज़ें मांगता है उसमें क्या भरना है आपको। मोड पूछेगा आपसे, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ठीक, आपको वहां पर मिलता है मोड ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ठीक है, तो अगर आपने ड्रॉप डाउन बॉक्स में जैसे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन लिख के आएगा। अगर आपने ऑनलाइन चूज कर लिया तो आपका ऑनलाइन ही रहेगा, फिर ऑफलाइन नहीं हो सकता। अगर आपने ऑफलाइन चूज कर लिया तो आपका ऑफलाइन रहेगा, फिर ऑनलाइन नहीं हो सकता। अगर आपने इसमें गड़बड़ी कर दी, अगर आपने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन चूज कर लिया, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन चूज कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, और आपको भागना भी पड़ सकता है। ठीक, अब क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या भरना है। मान लीजिए आपके जो 12th के मार्क्स हैं, 12th के जो आपके परसेंटेज आए हैं बोर्ड में, मान लीजिए आपके आए हैं 96%। ठीक, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में क्या करेंगे, यहाँ भरना क्या आपको क्वालिफाइंग मार्क्स में 12th के जो आपके परसेंटेज आए हैं वो भरने हैं। ठीक है, 12th के परसेंटेज मान लीजिए आपके 96% है तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में 96 लिख के आगे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक, 96 वहां पर क्या लिखा है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 96.00। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, इसमें गलती मत करिएगा। ठीक है, 96% आए तो 96.00। मान लीजिए आपके 96.5% आए हैं। ठीक, तो 96.5 नहीं लिखना है, 96.50 लिखना है। 2 डेसिमल प्लेस आपको बनानी है। ठीक है, अगर आपके 96 आए राउंड फिगर में आए हैं तो 0.00 जरूर लिखिएगा, और अगर 0.5 आया है तो 0.50 जरूर लिखिएगा, और अगर मान लीजिए 96.25 आया तो वो आपका पहले से ही 2 डेसिमल प्लेसेस में है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो चलिए इतना आपने समझ लिया। उसके बाद आप लोग करेंगे तो आपसे शायद डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके भरवाएगा, नहीं भरवाता है अगर आपके, तो डायरेक्ट आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आएगा। ठीक, तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में स्टेप 1 क्या होगा आपका, चूज ऑनर्स सब्जेक्ट। क्यों ऑनर्स सब्जेक्ट सबसे पहले क्यों चूज करें। देखिए, ऐसा होता है ना कि हमारा जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म होता है वो इसी पे बेस्ड होता है कि हमको चाहिए क्या सबसे पहले। ठीक है, हमें कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है उसको हमको ऊपर रखना है, और जो सब्जेक्ट हम लोग को कम पसंद है उसको नीचे रखना है। ठीक है, मतलब जो कॉम्बिनेशन आपको इन 6 में से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसको ऊपर रखना है, और जो सबसे खराब लगता है उसको नीचे रखना है। ठीक है, तो देखिए आपके टोटल जो आपको कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है वो इस तरीके से हैं। ठीक, आपके टोटल कॉम्बिनेशंस आपको इस तरीके से अवेलेबल हैं। ये कुल 6 कॉम्बिनेशंस हैं 7 सब्जेक्ट को मिलाकर। देखिए, फिजिक्स है आपका P से, मैथ्स है आपका M से, K से आपका कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ये K से कंप्यूटर साइंस है, S से आपका स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, P से आपका फिजिक्स है फिर से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है। G से आपका ये जियोलॉजी है। ठीक, जियोलॉजी हो गया, और GR से आपका जियोग्राफी है। ठीक, जियोग्राफी है ये आपका कंप्यूटर साइंस है CS। ठीक है, और ये आपका मैथ्स है, ये फिजिक्स है, और ये स्टैट्स है आपका स्टैट्स। ठीक, ये आपके 7 सब्जेक्ट हो गए। देखिए आपके फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, ठीक है, जियोलॉजी, और ये आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, जियोलॉजी और जियोग्राफी, ये 7 सब्जेक्ट हो गए आपके। अब इन 7 सब्जेक्ट्स में से आपके 6 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं पहले से, 6 कॉम्बिनेशन आपको पहले से बने हैं। हर एक कॉम्बिनेशन के साथ आपका एक ऑनर्स होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये PMK है। ठीक है, तो PMK को आप कितनी तरीके से चूज कर सकते हैं, 3 तरीके से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको PMK चूज करना है तो या तो आप मैथ्स ऑनर्स के साथ चूज कर लीजिए। ठीक है, या तो आप इसको फिजिक्स ऑनर्स के साथ चूज कर लीजिए। ठीक, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के साथ चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को 3 तरीके से चूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ा होगा। ये 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, 3 तरीके से एक को चूज कर सकते हैं, तो टोटल 18 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। ठीक है, टोटल 18 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे, और यही प्रेफरेंस ऑर्डर आपको भरना है। इन 18 में आपको भरना है कि पहले आपको कौन सा चाहिए विद कौन सा ऑनर्स, एंड बाद में कौन सा चाहिए विद कौन सा ऑनर्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है हम लोग का, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, हम लोग को चूज करना है हमारा ऑनर्स सब्जेक्ट।
अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप लोग मैथ्स ऑनर्स चूज कर लीजिए, ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट चूज करना है और यहाँ पर लिख लेना है जैसा मैंने बनाया है आपके सामने, ऐसा एक पेन कॉपी ले लीजिए, उसमें उतार लीजिए। मैं आपको बताता हूँ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गड़बड़ी जरूर कर देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बाद में पछताएंगे, ठीक। मान लीजिए आपको मैथ्स बहुत पसंद है, मैथ्स ही आपको ऑनर्स के रूप में लेना है और 3rd ईयर में मैथ्स ही आगे पढ़नी है और एमएससी भी मैथ्स से करनी है, ठीक है, मान लो, ठीक। तो आप यहाँ पर मैथ्स लिख लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है, ठीक। ऑनर्स सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और मान लीजिए आपको मैथ्स ऑनर्स करना है तो मैथ्स ऑनर्स में आप कर लीजिए, ठीक है। मैथ्स ऑनर्स लिख लीजिए यहाँ पर, मैथ्स ऑनर्स, ठीक। लिखा आप लोगों ने मैथ्स ऑनर्स, ठीक। अब मान लीजिए किसी को मैथ्स ऑनर्स नहीं पसंद है, किसी को मैथ्स ऑनर्स नहीं पसंद है, उसने कहा कि हमको नहीं सर मैथ्स ऑनर्स तो पसंद ही नहीं है, हमको क्या पसंद है, हमको पसंद है कंप्यूटर साइंस। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिख लेगा, ठीक। जिसको कंप्यूटर साइंस नहीं पसंद है, मान लीजिए इसको जियो फिजिक्स से करना है कुछ तो जियोलॉजी लिख लेगा वो अपना, ठीक है। जिसको ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी लिख ले भाई, ठीक है। जिसको केमिस्ट्री से करना है, ठीक है, वो केमिस्ट्री लिख ले। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपना ऑनर्स लिखना है, ठीक। प्रेफरेंस एंट्री में ऐसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूं कैसे आपको अपना एक तरीका सेट करना है कि आपको इस तरीके से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरा जाए तो जिससे आपको कहीं भी गलती ना हो। मान लीजिए आपको 3rd नंबर का प्रेफरेंस भरा आपको मिला, अलॉट हुआ, तो ऐसा ना हुआ हो कि आपसे कि ऊपर आप लोगों ने ऐसा कुछ मतलब भर दिया हो जिसको आपको अब मन ना हो पढ़ने का, और मान लीजिए आपका लॉक नहीं हुआ गलती से, अपग्रेड हो गया आपका, तो आप उसमें चले जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, ठीक। सबसे पहले आपने क्या किया, ऑनर्स सब्जेक्ट चूज कर लिया, ठीक है। ऑनर्स सब्जेक्ट मान लीजिए आप लोगों ने मैथ्स चूज कर लिया, ठीक है। हम ये मैथ्स चूज कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपने मान लीजिए मैथ्स ऑनर्स चूज कर लिया, ठीक है, इतना किया आप लोगों ने, लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अपने सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट प्रायोरिटी है सब्जेक्ट्स की, पहले मैथ्स ऑनर्स है तो सबसे पहले जाहिर सी बात है मैथ्स ही आएगा, ठीक है। जो ऑनर्स होगा आपका, जो आपको 3rd ईयर में पढ़ना है और आगे एमएससी करनी है, तो वो आप लोग यहाँ पर एम लिख लीजिए, ठीक है, मैथ्स ऑनर्स, ठीक है। आप सब कोड में लिखेंगे, मैंने बता ही दिया है क्या कोड है सबका, ठीक। अब मान लीजिए किसी को मन है कि हमें सबसे पसंद है मैथ्स, ठीक। अब उसके बाद वो कहता है कि नहीं, अब मैथ्स के बाद हमको सबसे ज्यादा अच्छी क्या पसंद है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, मान लीजिए के से कंप्यूटर साइंस मान लीजिए उसको पसंद है, ठीक है। ऑनर्स उसे मैथ्स पसंद है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस पसंद है मान लीजिए। ये सब्जेक्ट की आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, सब्जेक्ट की इंटरेस्ट प्रायोरिटी, जो आपके 7 सब्जेक्ट है वो मैं लिखवाऊंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैथ्स, अब कंप्यूटर साइंस। अब मान लीजिए वो कहता है कि हमें स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है, इसके बाद हमें स्टैटिस्टिक्स पसंद है मान लीजिए वो कहता है, ठीक। अब मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स के बाद वो कहता है कि हमें अब सब उसके बाद क्या पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, ठीक। उसके बाद वो क्या कहता है कि हमें जियोलॉजी पसंद है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमें फिजिक्स पसंद है, फिर लास्ट में वो कहता है हमें जियोग्राफी पसंद है, ठीक। तो आप लोग भी ऐसे अपने सब्जेक्ट की इंटरेस्ट प्रायोरिटी लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन में लिख लीजिए तुरंत, ठीक, तुरंत लिखिए तुरंत। मान लीजिए आपको मैथ्स का पसंद है, ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस पसंद है, स्टैटिस्टिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, फिर जियोग्राफी पसंद है, फिर फिजिक्स, फिर जियोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर जियोग्राफी, ठीक है। अब हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चूज करे, तो जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स चूज करेगा वो के वाला सबसे ऊपर रखेगा यहाँ पर, ठीक है, के वाला सबसे ऊपर रखेगा। उसके बाद मान लो उसे मैथ्स सबसे ज्यादा पसंद है तो वो मैथ्स यहाँ रख लेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो उसे स्टैटिस्टिक्स पसंद हो तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स लिख लेगा। अब किसी बच्चे को मान लो यहाँ पर स्टैट्स ऑनर्स लेना है, ठीक है, तो यहाँ स्टैट्स रखेगा तो स्टैट्स को भी यहाँ सबसे ऊपर कर देगा। उसके बाद मान लो उसे मैथ्स चाहिए सबसे ज्यादा, मतलब मैथ्स ऑनर्स पसंद है, ठीक है, मिले तो उसे मैथ्स ही ऑनर्स मिले स्टैट्स के बाद, ठीक, तो वो मैथ्स 2nd नंबर पे मैथ्स कर देगा। 3rd नंबर पे मान लो उसे कंप्यूटर साइंस पसंद है तो कंप्यूटर साइंस कर देगा। केमिस्ट्री है, जियोलॉजी, फिजिक्स, जैसा भी आपको मन पसंद हो वो यहाँ पर कर लीजिएगा। पर ये ध्यान रखिएगा जो आपका ऑनर्स है वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर का सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट ही होगा यहाँ पर, ठीक है, पहले नंबर पे इंटरेस्ट प्रायोरिटी में, ठीक, किया आप लोगों ने। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 नंबर डालना है, यहाँ पर 1 नंबर डालिए, ठीक। अब हम लोग प्रेफरेंस एंट्री का असली मजा देखेंगे कैसे भरा जाता है, एक भी चीज गलत नहीं होगी आपकी। देखिए मान लीजिए आपको मैथ्स ऑनर्स लेना है तो अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पर कि मैथ्स ऑनर्स किन किन कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, मैथ्स ऑनर्स किन किन कॉम्बिनेशन में है। तो आप यहाँ नजर डालेंगे तो हर एक कॉम्बिनेशन में आपको मिडिल में मैथ्स मिल जाएगी, ठीक है, मतलब 6 के 6 कॉम्बिनेशन में आपको मैथ्स ऑनर्स मिल रही है, ठीक।
अब अगर कोई बच्चा मान लो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भरता, ठीक है, तो वो देखता कि हमें कंप्यूटर साइंस मिल कहाँ रही है। पहले तो ये देखो कंप्यूटर साइंस मिल कहाँ रही है, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस कहाँ मिल रही है, पीएमके में मिल रही है, एसएमके में मिल रही है। तो उसके पास केवल 2 ही होते जो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए शुरुआत में ऊपर, ठीक है। अब मान लीजिए मैथ्स ऑनर्स है उसका, तो उसको क्या करना है, मैथ्स ऑनर्स उसने देखा, ठीक है, क्योंकि बच्चे मोस्टली मैथ्स ऑनर्स ही लेंगे, इसलिए मैं मैथ्स ऑनर्स के थ्रू जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखिए, उसी हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट पे कंप्यूटर साइंस लिखिए और बाकी प्रोसीड करिए, ठीक। आप मान लो यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स है तो हमें सब में मैथ्स मिल रही है। अब उसको सेकेंड सब्जेक्ट देखना है अपना, ठीक। सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा है, क्या कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ठीक। अब सेकंड के बाद थर्ड सब्जेक्ट देख लो, स्टैट्स है। तो क्या हमें कोई एमकेएस या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है? ऐसा ना हो कि हम लोग जो प्रायोरिटी लिखे उसका कॉम्बिनेशन ही ना हो, तो उसमें से 1-2 सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे, हम लोग को नीचे आना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एसएमके हमें मिल रहा है यहाँ पर, एसएमके यहाँ पर, ये देखिए एसएमके आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग पहले नंबर पे क्या लिख लेंगे, एसएमके विद मैथ्स ऑनर्स, ठीक है, क्योंकि हमें मैथ्स ऑनर्स चाहिए। हमें 2 अदर सब्जेक्ट क्या मिले हैं, क्या चाहिए उससे मतलब नहीं, ऑनर्स क्या है वो सबसे पहले आपका भरा जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो 2 अदर सब्जेक्ट्स आपको ऊपर पसंद है उसको आप लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन में साथ में लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जिसको मैथ्स ऑनर्स आगे मैथ्स से एमएससी करनी है वो ऑनर्स तो मैथ ही चूज करेगा, उसके साथ उसको कॉम्बिनेशन में 2 अदर सब्जेक्ट क्या मिल रहे हैं वो उसके मन पसंद है। मान लीजिए आपको नहीं अच्छा लगता है स्टैट्स पसंद करना तो पीएमसी ले लीजिए भाई, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको, और उसके हिसाब से आपकी केमिस्ट्री ऊपर होगी फिर स्टैट्स में। यहाँ पर हमने क्या भरा था इंटरेस्ट प्रायोरिटी में कि हमें सबसे पहले मैथ्स पसंद है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस पसंद है, अब स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो हम लोगों ने एसएमके चूज किया विद मैथ्स ऑनर्स, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है हम लोग को, एसएमके विद मैथ्स ऑनर्स, क्योंकि हम लोग को मैथ्स ऑनर्स ही लेना है सबसे पहले। तो अब हम लोग देखेंगे अपनी इंटरेस्ट प्रायोरिटी में, एसएमके तो हो गया, अब अगला कौन सा आएगा सब्जेक्ट, देखिए अगला केमिस्ट्री आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री जैसा कोई है, मैथ्स पहला, दूसरा और ये पहला 3 तो हो गए। अब इन दोनों का इसके साथ देखेंगे, इन दोनों का इसके साथ देखेंगे, इन दोनों का इसके साथ देखेंगे, तो इस तरीके से देखेंगे। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के साथ केमिस्ट्री देखो है क्या, नहीं है, एमकेसी नाम का कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है हमारा, तो इसको कर नहीं सकते। एमकेजी देखेंगे है क्या, नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, पीएमके है क्या, पीएमके है हमारा, ठीक है, पीएमके ये देखिए है। तो हम लोग यहाँ पर क्या चूज कर लेंगे सेकंड नंबर पे, पीएमके, पीएमके विद मैथ्स ऑनर्स। आई बात समझ में, ठीक है। पहले हम लोग को क्या कर लेना है कि एक जो आपका अपना ऑनर्स चूज कर लिया, उसके बाद क्या करना है इंटरेस्ट प्रायोरिटी लिखनी है, फिर हम लोग को इस तरीके से पेयरिंग करनी है, ठीक है, पेयरिंग करनी है, मैथ्स, ठीक, कंप्यूटर साइंस और आपका फिजिक्स हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स से, पहले हम लोग सारे मैथ्स ऑनर्स से ही भरेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एम के हमारा पी तक आ गए हम लोग, पीएम के तक, ठीक। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या एम के जी आर नाम का कोई है, नहीं है, ठीक। तो अब हमारा ये वाला हो गया, ठीक, ये वाला हो गया एम वाला। अब इसको ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक है, ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब देखिए आपको मैथ्स ही ऑनर्स चाहिए था, ठीक, कंप्यूटर साइंस के साथ, तो कंप्यूटर साइंस वाला आपका अब कट हो गया, ठीक, कंप्यूटर साइंस कट हो गया, सेकंड नंबर हट गया आपका। मैथ्स ऑनर्स चाहिए, सबसे पहले मैथ्स ऑनर्स भरेंगे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हट गया आपका। अब एम, एस और सी, क्या मैथ्स, स्टैट्स और केमिस्ट्री एक साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक, छोड़ दीजिए। क्या आपको मैथ, स्टैट्स और जियोलॉजी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैथ, स्टैट्स और फिजिक्स मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। पीएमएस ये देखिए मिल रहा है आपको, पीएमएस, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे क्या भर लेंगे हम लोग, पीएमएस विद मैथ्स ऑनर्स। जो ऑनर्स है सबसे पहले उसी के भरेंगे, ठीक है, ऑनर्स के, ठीक। अब पी, एम और एस, ठीक। अब एम, एस, जी, आर क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ही नहीं हमारा, नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो नहीं भरेंगे, ठीक। अब उसके बाद स्टैट्स भी कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। अब उसके साथ देखिए मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और जियोलॉजी मिल रहा है, नहीं है, ठीक। अब क्या देखना है, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, तो मिल रहा है पीएमसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आपका है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे क्या लिख लेंगे हम लोग, पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स। बात आई समझ में, ठीक, पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स, बात समझ में आ रही है। फिजिक्स, मैथ और ये, ठीक, कंप्यूटर साइंस, सॉरी केमिस्ट्री, ठीक। अब हम लोग चुनेंगे फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और ज्योग्राफी है क्या, नहीं है,
नहीं है तो नहीं है तो नहीं भरेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अब हमारा देखिए मैथ्स ऑनर्स के ये हो गया। अब केमिस्ट्री को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री को कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, ठीक। केमिस्ट्री को कैंसिल, ये सब आप काम पेंसिल से करेंगे, ठीक, पेंसिल से करिएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, मैथ्स, जियोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स, जियोलॉजी और फिजिक्स है, पीएमजी है हमारा, ठीक। तो 5वें नंबर पे हम लोग क्या भर देंगे, पीएमजी विद मैथ्स ऑनर्स, ठीक। उसके बाद जियोलॉजी कट हो जाएगा क्योंकि पी जी और जी आर है ही नहीं हमारा, सॉरी एम जी और जी आर है ही नहीं हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जियोलॉजी कट कर देंगे। अब पी एम जी आर बचा हमारे पास छठा, ठीक। तो पी एम जी आर भर देंगे यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स के साथ। मतलब कहने का ये है कि हमें पहले मैथ्स ऑनर्स चाहिए, वो चाहे हमें इस कॉम्बिनेशन से मिले, चाहे इससे मिले, चाहे इससे मिले, चाहे इससे मिले, चाहे इससे मिले, ठीक। और दूसरा मतलब क्या है हमारा, कि जो हमारा मनपसंद 2 अलग सब्जेक्ट हैं वो भी हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हमें क्या पसंद था, कि हमें कंप्यूटर साइंस पसंद था, फिर हमें स्टैट्स पसंद था, ठीक है। तो हमने SMK ले लिया विद मैथ्स ऑनर्स। फिर हमें क्या पसंद था, केमिस्ट्री वगैरह पसंद था। पहले हम लोग को PMK पसंद था, PMK भी अवेलेबल है, ये देखिए, ठीक है। फिर स्टैट PMS हो गया हमारा, फिर PMC, PMGR और PMG और PMGR। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर हम लोगों ने जियोलॉजी और जियोग्राफी तो पढ़ा ही नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, ठीक। तो अगर आप लोगों ने ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, और किसी ने नहीं पढ़े होंगे लगभग, ठीक है, और आपको मन नहीं है ये करने का, कि मतलब हमें मैथ्स ऑनर्स अगर मिले भी तो भी हमारा अलग सब्जेक्ट जो हो वो जियोलॉजी और जियोग्राफी में से ना हो, तो आप इनको यहाँ पर मत भरिएगा, ठीक है। इनको इरेज कर दीजिएगा एकदम, ठीक है। यहाँ से इरेज करके अलग यहाँ पर लिख लीजिएगा। समझ में आया इतनी बात? तो अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि आपके मैथ्स के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो सारे क्या हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। मान लीजिए आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो आपको इन्हीं 6 में से किसी में से मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं है, ठीक, तो मान लीजिए इन 6 में से आपको नहीं मिल रहा है, मतलब मैथ्स ऑनर्स ही नहीं मिला आपको, तो उसके बाद सेकेंड आपकी ऑनर्स की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कंप्यूटर साइंस हो जाएगी यहाँ के हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये मिटाल देंगे, ठीक, ये मिटाल देंगे, फिर से क्रॉस सारे मिटाल देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी कंप्यूटर साइंस हो जाएगी, आपकी जो है सेकंड ऑनर्स की प्रायोरिटी, ठीक। ऑनर्स की प्रायोरिटी अब कंप्यूटर साइंस हो गई आपकी, ठीक। तो 7वां नंबर डालिए यहाँ पर, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के साथ जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको चाहिए। मैथ्स अब गायब हो गया, मैथ्स बिल्कुल गायब कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब मैथ्स बिल्कुल लेना ही नहीं है, मैथ्स ये ऊपर वाली लाइन गायब हो गई, ठीक। अब मैथ्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, देखिए इस तरीके से। कंप्यूटर साइंस आपको चाहिए, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर साइंस आपको चाहिए विद स्टैट्स हो सकता है या तो, ठीक है, या तो कंप्यूटर साइंस या आपका केमिस्ट्री हो सकता है, या तो जियोलॉजी हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ठीक। लेकिन आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस केवल हमारा PMK और SMK में है, ठीक, और कोई नहीं है, ठीक। और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स आपको चाहिए तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या थी, मैथ्स थी, तो आप क्या करेंगे, PMK के साथ ले लेंगे, ठीक है, ठीक। PMK के साथ ले लिया आपने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। अब आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ही चाहिए, लेकिन ऑनर्स अवेलेबल क्या है हमारे पास, या तो PMK या तो SMK। PMK तो हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के साथ, बचा क्या, SMK बचा हमारा 8वां, तो SMK विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। समझ में आ रही बात, ठीक। मतलब हम लोग को एक सब्जेक्ट लेना है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने हैं पहले, ठीक, सारे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेना है, उसके साथ उसको ऑनर्स बनाना है। दूसरा सब्जेक्ट जो लेंगे हम लोग उसको ऑनर्स बनाना है, उसको ऑनर्स बनाना है। तो देखेंगे कितने इसमें हैं, 2 ही हैं केवल, PMK और SMK। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है जो ऊपर है, MK और S है हमारा, ठीक है, MKS। सॉरी यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर देखिए गड़बड़ की, यही चीज गड़बड़ होती है। देखिए हमने MKS लिया, MKS हमारे सब्जेक्ट में ऊपर है, हमारा फिजिक्स ऊपर नहीं है, तो हम लोग PMK पहले नहीं लेंगे, SMK पहले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए SMK पहले लेंगे, PMK बाद में लेंगे, ठीक, PMK बाद में लेंगे विद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। वैसे आमतौर पे ये देखा जाता है ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सबसे ऊपर होते हैं बच्चों के, क्योंकि आप बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की तरफ भागते हैं, ठीक। तो SMK, क्योंकि हमारा देखिए SM और K जो है ये सबसे ऊपर है इंटरेस्ट प्रायोरिटी में, हम लोग फिजिक्स बाद में रखे हुए हैं, तो हम लोग पहले वो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंटरेस्ट प्रायोरिटी में ऊपर है, ठीक। PMK हो गया। अब कंप्यूटर साइंस ऑनर्स खत्म हो गया हमारा, और कहीं है नहीं अवेलेबल, ठीक। तो अब हम लोग पास क्या बचा, स्टैट्स ऑनर्स बचा, ठीक है, स्टैट्स ऑनर्स आ गया। स्टैट्स ऑनर्स देखिए कहाँ पर है आपका, तो स्टैट्स ऑनर्स आप देखेंगे तो आपको ये PMS में मिलेगा एक तो, ठीक है, एक तो ये PMS में मिलेगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर
पीएमएस और एसएमके में मिलेगा। तो हमारी प्रायोरिटी इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी क्या है, पहले पीएम ये है आपका एमकेएस है, तो पहले आप लोग 9वें नंबर पे क्या डाल लीजिए, एसएमके विद स्टैट्स ऑनर्स, ठीक। उसके बाद आप लोग क्या डालेंगे, पीएमएस डालेंगे। 10th नंबर पे क्या डालेंगे, पीएमएस डालेंगे विद स्टैट्स ऑनर्स, ठीक। किसी का अगर मान लीजिए स्टैट्स ऑनर्स मन पसंदीदा था, ठीक है, तो अगर पहले उसको सबसे पहले अगर स्टैट्स ऑनर्स लेना था तो यहाँ पर वो एस लिखता, ठीक है, एस लिखता तो ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाते हैं, उसके सबसे ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टैट्स ऑनर्स उसका ऊपर होता है, एम और के नीचे होता है, तो स्टैट्स विद कंप्यूटर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, सॉरी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, और ये पीएमएस, ठीक, और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स सबसे ऊपर होता, ठीक है। मैथ्स बाद में होता, कंप्यूटर साइंस बाद में होता। जिसका मैथ्स ऑनर्स सबसे पहले चूज किया उसने, तो मैथ्स पहले, फिर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, फिर स्टैट्स ऑनर्स है, अब स्टैट्स ऑनर्स। अब 11वें नंबर पे क्या हम लोग रखेंगे, अब हमारे स्टैट्स के सारे खत्म हो गए, देखिए, ठीक। तो हमारा क्या बचा, ये देखिए खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, कंप्यूटर केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री को हम लोग लेंगे, ठीक। केमिस्ट्री देखिए कहाँ कहाँ पे आपको अवेलेबल है, केमिस्ट्री देखिए केवल पीएमसी में अवेलेबल है केमिस्ट्री, ठीक। तो पीएमसी में देखेंगे आपका सबसे इंटरेस्ट प्रायोरिटी क्या है, ठीक। पीएमसी में आप देखिए केमिस्ट्री ऑनर्स लेना है आपको, तो केमिस्ट्री ऑनर्स ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैथ्स ऑनर्स तो हम लोग चूज ही कर चुके हैं। अब यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मैथ्स पहले था, ठीक है, तो आपने देखिए पीएमसी विद मैथ्स ऑनर्स पहले चूज किया था, आपको केमिस्ट्री ऑनर्स बाद में आपने, क्योंकि केमिस्ट्री बाद में लिखा है आपने इन तीनों में से, तो केमिस्ट्री ऑनर्स 11वें नंबर पे आया है, ठीक। अब 12वें नंबर पे केमिस्ट्री के साथ क्योंकि एक ही था तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब जियोलॉजी बचा हमारे पास, ठीक है। जियोलॉजी कहाँ कहाँ पर है आपका, केवल पीएमजी में है, ठीक, केवल पीएमजी में है। देखिए जियोलॉजी, तो आप यहाँ पर पीएमजी लिख दीजिए विद जियोलॉजी ऑनर्स। समझ में आ रही बात आपको, ठीक। 13 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए 13 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, अब जियोलॉजी कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर, ठीक, जियोलॉजी कैंसिल। अब फिजिक्स ऑनर्स की बात आई, फिजिक्स ऑनर्स, यहाँ पर सब ऑनर्स लिखे हुए हैं, ये ऑनर्स, ठीक, सब्जेक्ट ऑनर्स की प्रायोरिटी है, ठीक है, सब्जेक्ट्स की आपकी प्रायोरिटी ऑनर्स जो आपको लेने हैं, ठीक। अब फिजिक्स ऑनर्स की बात आई, तो फिजिक्स देखिए केवल एसएमके में नहीं है आपका, ठीक है, एसएमके में नहीं तो इसमें क्रॉस कर दीजिए, बाकी सब में है। तो आपको ये देखना है कि आपके फिजिक्स के साथ कौन से वाले सब्जेक्ट्स ऊपर हैं, तो फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, तो पीएमके विद फिजिक्स ऑनर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पीएमके विद फिजिक्स ऑनर्स। ये देखो देखो फिजिक्स ऑनर्स चूज करना है, और ऊपर कौन सा हम लोग को चूज, साथ में दो कौन से लेने जो हम लोग को सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छे कौन से लगते हैं, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक। तो फिजिक्स ऑनर्स विद मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, पीएमके विद फिजिक्स ऑनर्स। 14वें नंबर पे क्या भर देंगे हम लोग, ये थोड़ा सा लाइट कट ऑफ हो रही है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। 14वें नंबर पे क्या कर देंगे, अभी फिजिक्स के खत्म नहीं हुए, केवल पीएमके खत्म हुआ है, ठीक है। अब पीएमके के साथ देखिए, अब फिजिक्स, मैथ्स और स्टैट्स है क्या हमारा, हाँ है, ये देखिए फिजिक्स, मैथ्स और स्टैट्स, तो पीएमएस विद फिजिक्स ऑनर्स। समझ में आया आपको, ठीक। ये हम हटा देते हैं टोटल 18 कॉम्बिनेशंस, ठीक। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखिए पीएमएस विद फिजिक्स ऑनर्स हो गया आपका, पी फिजिक्स ऑनर्स है आपका, एम और एस। अब पी, एम और सी देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 15th नंबर, पी, एम और सी, ठीक है, विद फिजिक्स ऑनर्स। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस तरफ है, ठीक है, विद फिजिक्स ऑनर्स। 16वें नंबर पर क्या भरेंगे हम लोग, देखिए पीएमसी विद फिजिक्स ऑनर्स हो गया, ठीक है। अब पी, एम और जी, ठीक, तो पीएमजी विद फिजिक्स ऑनर्स। अब पी, एम और एम तो हो नहीं सकता, तो पीएमजीआर ही होगा 17वें नंबर पे, पीएमजीआर विद फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। और 18th नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, 18 नंबर पर क्या आ जाएगा, पीएमजीआर, क्योंकि आपका ज्योग्राफी बचा, फिजिक्स तो सारे हो गए हमारे 6 के 6 कॉम्बिनेशन, जियोग्राफी ऑनर्स बचा है, और जियोग्राफी ऑनर्स किसके साथ आपको मिल सकता है, पीएमजीआर विद जियोग्राफी ऑनर्स। बस यही एक ही है हमारा पीएमजीआर। देखिए 18 के 18 कॉम्बिनेशन हमने आपको भरवा के दिखा दिए, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते हैं तो प्रेफरेंस एंट्री आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक है। लॉक और अपग्रेड करने में कभी भी आप लॉक नहीं करना पड़ेगा, आप अपग्रेड पर छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आपको तीसरे नंबर पर आपको मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपको तीसरे नंबर पे मिल रहा है ये वाला, ठीक। मान लो आपको पीएमएस विद मैथ्स ऑनर्स मिला, ठीक है, और आपको मान लो
आपने इस तरीके से भरा है तो आपको क्या है कि आपको कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टैट्स ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप अपग्रेड पे ही छोड़ देंगे हमेशा, ठीक है। आपकी तसल्ली नहीं, जो लास्ट में आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर अपग्रेड होना हो जाएगा तो इससे ये मिल जाएगा, और अच्छी किस्मत हुई तो इससे ये मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, नीचे वाले तो जहाँ पर आपका सबसे पहला आया उसके नीचे आपके समझ लीजिए सारे कैंसिल हो गए, ठीक। तो ये बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है, ठीक, ये बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। और इसको समझ लिया है आपने तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको अभी भी कोई दुविधा रह गई है कि हाँ सर मुझे इस चीज़ में फंस रहा है मेरा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर मैं आपको काउंसलिंग की हेल्प दूंगा पूरी, ठीक है। और बच्चे मुझसे वहाँ पर पूछ रहे हैं और मैं उनको बता भी रहा हूँ किस तरीके से हर एक स्टेप पे गाइड किया है मैंने। दोनों वीडियोस जो इससे पहले आई है और जो अब ये आई है इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसानी से आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म यहाँ से भर लेंगे आप। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।